कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 8 मई को अपील की थी। अब तक पाकिस्तान ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया था। भारत की ओर से दायर अपील में ये भी बताया गया था कि कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और न ही उन्हें भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी गई। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि कुलभूषण जाधव की मां से उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बारे में बताया है। एक दूसरी ट्वीट में सुषमा स्वराज ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने ये फैसला रूल ऑफ कोर्ट के पैरा 4 के अनुच्छेद 74 के तहत सुनाया है। सीनियर वकील हरीश साल्वे इस मामले में भारत की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आयोग राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की चुनौती देगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से कहेगा कि वो या तो ईवीएम में गड़बड़ी साबित करें या सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक राय ये भी है कि जो भी मुख्यमंत्री ईवीएम को गड़बड़ बता रहा है, पहले उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से हुए चुनाव में ही वो जीत कर आया है। इसके बाद वो जैसे चाहेगा वैसे चुनाव कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम पर डेमो दिया। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने एक ईवीएम से डेमो देकर दावा किया कि सीक्रेट कोड से सिर्फ 90 सेकंड में ईवीएम के नतीजे बदले जा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। लेकिन सौरभ भारद्वाज से जब ये पूछा गया कि ईवीएम कहां से लेकर आए, तो भारद्वाज को ये कहते सुना गया कि बता देंगे तो उन्हें जेल हो जाएगी। ईवीएम कहां से आया तो जेल हो जाएगी। 2 करोड़ रिश्वत के आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अब तक नहीं टूटी है। उम्मीद जताई गई थी कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल आरोपों पर जवाब देंगे, लेकिन केजरीवाल इस पर खामोश रहे। जबकि कपिल मिश्रा का नया आरोप है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता गुपचुप ढंग से रूस समेत कई देशों के दौरे पर गए थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर पार्टी नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी तो वो आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कपिल मिश्रा ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई हेडक्वार्टर जाकर कुल 3 शिकायतें सौंपी हैं। सीबीआई ने कहा है कि वो कपिल मिश्रा की शिकायतों पर जांच करेगी। अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे, लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई? दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी घोटाले में एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। एक एनजीओ की शिकायत पर एसीबी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार की कंपनी, 2 सरकारी अधिकारियों और एक प्राइवेट फर्म के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सोमवार को पीडब्ल्यूडी में 10 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था। पीडब्ल्यूडी में 2015-2014 में जो काम हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज थी और माल जो सप्लाई होना था माल ही सप्लाई नहीं हुआ है और कई फर्जी कंपनी के बिल्स वगैरह लगाए गए थे और भी उसमें कई चार्जेस थे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चंदे के मुद्दे पर घेरा। चुनाव आयोग से मिलकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चंदे को लेकर गलत जानकारी दे रही है, इसलिए पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। विदेशी चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों पर गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा कानून यानी FCRA के तहत मिले चंदे की जानकारी सभी राजनीतिक दलों से मांगी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 50 करोड़ 64 लाख रुपया प्राप्त हुए बताने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अपने वेबसाइट पे डालते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है 19 करोड़ 82 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि ट्रिपल तलाक पर राजनीति नहीं होने दें। जमीयत उलेमा ए हिंद के बैनर तले 25 मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए। बहुत रीजनेबल,
बहुत सेटिस्फैक्टरी एटीट्यूड था उनका। तो हम बहुत पुरुम्मीद होकर के इस मुलाकात से जा रहे हैं। खुदा करे कि ये ज़मीन पर भी नजर आए। मुस्लिम नेताओं ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती बताते हुए पूरी ताकत से इसका मुकाबला करने की बात की। कश्मीर घाटी के हालात पर चिंता जताते हुए मुस्लिम नेताओं ने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को 3 तलाक और फतवे पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। 3 तलाक संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है और न्याय व्यवस्था के खिलाफ जाने वाली किसी भी फतवे को मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। कोई भी मुस्लिम पति इस तरीके से तलाक नहीं दे सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी वाराणसी की एक महिला की याचिका पर की। 11 मई से सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह पर सुनवाई करेगा। अब आपको जल्द ही घर बैठे रेल टिकट मिलेगा और इसका पैसा आपको टिकट मिलने के बाद देना होगा। IRCTC ने पे ऑन डिलीवरी सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत ऑनलाइन रेल टिकट खरीदते वक्त पैसे चुकाने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह ई-कॉमर्स कंपनियां कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा देती है, उसी तरह टिकट घर पर मिलने के बाद लोगों को पैसे का भुगतान करना होगा। दरअसल कई लोग ऑनलाइन अपने कार्ड का डिटेल्स देने से डरते हैं। ऐसे लोगों को पे ऑन डिलीवरी से बड़ी राहत मिलेगी। घर पर टिकट पहुंचाने के लिए IRCTC मामूली चार्ज वसूलेगा। ये सर्विस देश के 600 शहरों में मुहैया होगी।